जबरदस्ती से की हुई शादी के चलते रूहानी सदमे में आते हुए बेहोश हो जाएगी और गुरु उसे अपनी बाहों में उठाकर जब बड़ी कोठी लाएगा तो नागेश्वर चौधरी अपने स्वाभिमान के लिए गुस्से में आकर गुरु पर बंदूक तान देगा। पर क्या नागेश्वर चौधरी न चाहते हुए भी गुरु की इस शादी को कबूल कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां भले ही गुरु ने सबके सामने रूहानी को अपने नाम की हल्दी लगा दी है और ये ऐलान भी कर दिया है कि रूहानी से शादी सिर्फ मैं करूंगा। पर गुरु के लिए ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भले ही निक्की अपनी बहन रूहानी को शेखर का होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि रूहानी की शादी गुरु से हो जाए। भले ही गुरु एक अल्फा मेल है, लेकिन है तो वो गुंडा ही। इसलिए अब गुरु को कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके बाप की बात का मान भी रहे और वो रूहानी को हासिल भी कर ले। लेकिन बिना खून खराबे के गुरु के लिए ये करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। गुरु अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करता है। रूहानी जब अपनी बहन निक्की के साथ मिलकर अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए निकलेगी, तो यहाँ गुरु उन कार्ड्स को बदल देगा। जिन कार्ड्स पर शेखर का नाम होगा, उनकी जगह अपने और रूहानी के नाम के कार्ड्स छोड़ देगा। रूहानी पूरे शहर में अपनी और गुरु की शादी के कार्ड्स बांट देगी और फिर गुरु रूहानी के सामने आते हुए कहेगा, तुमने अपने हाथों से हमारी शादी के कार्ड बांट दिए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गुरु की बात सुन रूहानी हैरान रह जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी शादी शेखर से हो रही है और तुम जोर जबरदस्ती से मुझसे शादी नहीं कर सकते। गुरु ने कहा, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद कार्ड खोल कर देख लो, उस पर किसका नाम लिखा है। रूहानी फौरन कार्ड खोलती है और एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि शादी के कार्ड पर शेखर का नहीं बल्कि गुरु का नाम लिखा हुआ था। यहाँ रूहानी को गुरु पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर एक बार फिर हाथ उठाने की कोशिश करती है और कहती है, अच्छा तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरा रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो फिर भला तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों भरे हुए हो? गुरु ने कहा, सिंपल है, तुम शेखर से शादी मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें शादी करनी है और वो भी शेखर से, तो फिर वो शादी मुझसे होगी या अब? रूहानी को ये समझ आ चुकी है कि गुरु उसे शेखर का नहीं होने देगा और इसीलिए गुरु सीधा अपने पापा नागेश्वर चौधरी के सामने अपनी और रूहानी की शादी का कार्ड ले जाता है। उस कार्ड को देख नागेश्वर चौधरी गुस्से में आ जाता है और गुरु को एक आखिरी चेतावनी दे देता है, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और ये तक भूल जाओ कि तू मेरा खून है। लेकिन गुरु अपने दिल की सुनता है और न जाने कैसे, लेकिन वो रूहानी से शादी कर लेता है। लेकिन जैसे ही रूहानी गुरु को अपने पति के रूप में देखेगी, वो बेहोश हो जाएगी। पर अब तो वो गुरु की पत्नी बन चुकी है। गुरु उसे अपनी बाहों में उठाकर जब बड़ी कोठी लाएगा, तो नागेश्वर चौधरी के पैर ढले जमीन खिसक जाएगी। वो गुस्से में आकर अपने बेटे गुरु के माथे पर बंदूक तान देगा। पर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या नागेश्वर चौधरी गुरु और रूहानी को बड़ी कोठी में रहने की इजाजत देगा? क्या रूहानी होश में आते ही गुरु को उससे जबरदस्ती शादी करने के बदले में माफ कर पाएगी? क्या गुरु खुद को बदल पाएगा रूहानी के लिए और एक अच्छा इंसान बन जाएगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि गुरु और रूहानी की शादी जल्दी हो, तो कमेंट करो, रूहानी की शादी गुरु से जरूर होनी चाहिए।